तुलसी अपने राम को रीत भजैया खींच, धरती पर उग पड़ेंगे उल्टे सीधे बीज। जी हाँ, जन जन के आराध्य है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक जो वाकया हुआ था कि उन्होंने राधा रानी के लिए कुछ उद्बोधन दिया था, उसके बाद में मथुरा के निवासी प्रेमानंद जी महाराज ने भी विरोध किया था। आज मैं गंगा घाट उज्जैन पर हूँ और सोमनानंद जी महाराज महामंडलेश्वर है, उनसे चर्चा करूंगा कि प्रदीप मिश्रा ने माफी तो मांगी है लेकिन उन्होंने जिक्र किया है गोस्वामी तुलसीदास जी का। क्या वाक्य है, हम बात करेंगे गुरुदेव जी से। गुरुदेव, प्रदीप मिश्रा जी ने माफी तो मांगी है लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी का जिक्र कहते हुए अपने आप को तुच्छ बताया है। देखिए, मिश्रा जी ने जो माफी मांगी है वो श्री किशोरी जी के लिए जो कुछ उन्होंने बोल दिया है उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन उस माफी में अब वो गोस्वामी जी के लिए बोल रहे हैं कि मैं तो तुलसीदास की तरह गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ। अब प्रश्न ये है कि क्या प्रदीप मिश्रा अपनी तुलना गोस्वामी जी से कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने शिव चरित्र जब मानस में लिखा और मानस में शिव चरित्र का जब समापन करने लगे तब गोस्वामी जी ने ये कहा है कि चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावही पारु बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवारू। जिस संदर्भ में गोस्वामी जी ने अपने आप को गंवार कहा है उस संदर्भ को देखना चाहिए। उन्होंने पूरा शिव चरित्र लिखा है, शिव विवाह लिखा है और लिखने के बाद वो कह रहे हैं कि भगवान शंकर का चरित्र तो इतना विशाल है जिसका वेद भी पार नहीं पाते, तो मैं मंदमती तुलसी गंवार हूं, मैं क्या उसका पार पा सकता हूं। ये गोस्वामी जी की प्रपन्नता है, ये उनका आत्मनिवेदन है, ये उनका शरणागति का भाव है कि वो परमात्मा के सामने अपने आप को तुच्छ रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूं जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हूं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूं, जिसे परम विश्राम मिल गया हो, जो उस परम तत्व को पा गए हों, जिन्होंने परमात्मा राम के दर्शन किए हों, जिन्होंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए हों, ऐसे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रदीप मिश्रा अपने जैसा गंवार बता रहे हैं। ये मेरे से यदि कोई पूछे तो मेरे लिए बहुत एक ये दुखद विषय है कि कोई एक व्यक्ति जिससे सहज ही प्रतिष्ठा मिल गई हो वो अपनी तुलना गोस्वामी जी से करने लगे। गोस्वामी जी के विषय में एक बार प्रदीप मिश्रा को सोचना चाहिए कि जिन्होंने इतना बड़ा राम साहित्य लिखा और उसमें उनका जो दैन्य है, उनकी जो दीनता है, तू दयालु दीन हो, तुलसी बोल सकते हैं साहब। तुलसी लिखते हैं, हों कहावत सबू कहत राम सहत उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं परमात्मा राम का सेवक हूँ, दास हूँ, और इस उपहास को राम सहज रूप से स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा दैन्य प्रदीप मिश्रा में नहीं मिलता। तो लिखते हैं गोस्वामी जी, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे, कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। ये गोस्वामी जी का आत्मनिवेदन है। इस आत्मनिवेदन को कोई व्यक्ति अपनी गलतियां ढकने के लिए गोस्वामी जी को भी गंवार कहे, ये क्षम्य नहीं है, ये अपराध है। जिनके ग्रंथ को, श्री रामचरितमानस को काशी में भगवान विश्वनाथ मान्यता देते हैं धर्म ग्रंथ की, ऐसे ग्रंथ के प्रणेता को प्रदीप मिश्रा जैसा व्यक्ति ये कहता हो कि वो गंवार हैं और मैं उनके जैसा गंवार हूं, ये अपनी गलती ढकने का प्रयास गोस्वामी जी को गंवार कह के नहीं करना चाहिए।